Good morning, friends. Good morning. Good morning. If you can hear my voice loud and clear, everybody just type yes in the chat box. आज संडे मनी क्लास का 19th सेशन है। हर एक संडे को ठीक 10 बजे हम आपके सामने लाइव आते हैं ताकि हम आपके लिए पैसे की जो परिभाषा है, पैसे की जो थॉट प्रोसेस है, पैसे की जो बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को कवर करके कंट्रोल करके आपके जीवन में आप पैसे के प्रति कैसे यश प्राप्ति करें उसके बारे में हम एक एक छोटा छोटा पॉइंट डिकोड कर लेते हैं। अगर आज तक आपने पहले के 18 सेशन नहीं अटेंड किए हैं तो YouTube पे जाके सर्च कर लीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सिंगल सेशन आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मदद करेगा, एंड दैट्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। संडे मनी क्लास, ये इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हर संडे को हम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 25 मिनट्स क्रिस्प टॉपिक, अगर अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका जवाब, दैट्स इट। देयर इज नो फर्दर अपसेल ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। Our mission is to empowering India through financial education। और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात करें। नो, इट्स अबाउट द माइंडसेट। हमारा विजन है फाइनेंशियल इनलाइटेड एंड प्रॉस्परस इंडिया, इसलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस बाय सुधीर खोत की शुरुआत की थी। आज सेशन नंबर 19 है, 19। आज के सेशन का टॉपिक है इनकम वर्सेस कैश फ्लो वर्सेस वेल्थ। सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या पैसा कमाना और कैश फ्लो में फर्क है? क्या कैश फ्लो और वेल्थ क्रिएशन में कुछ फर्क है? समझना बहुत जरूरी है। My purpose is to empower each one of you to achieve your fullest financial potential by working on your mindset. I underline, working on your mindset. बिकॉज कितना भी आपके पास टैलेंट हो, अगर माइंडसेट तगड़ा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू बिगिन, फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स, क्रिप्स इन 1 मिनट। माय नेम इज सुधीर खोत, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेटर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। मेरा जर्नी, आई वाज फाइनेंशियली फ्री। आई फेस टू मेजर क्राइसिस। पहला था 2000 में, दूसरा था 2015 में। पहले क्राइसिस के टाइम में मुझे 5 साल लगे उससे बाहर निकलने के लिए। नेक्स्ट 2015 में जस्ट 1 ईयर, बिकॉज नाउ आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। और हर संडे के दिन जो मैं टॉपिक लेता हूं, वहां पे जितने भी सारे मैंने मेरे जीवन में सीक्रेट्स का इंप्लीमेंटेशन किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूं, इसलिए मेरे और सभी स्टूडेंट्स मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं। आज तक हमने हजारों लोगों को मनी मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेन किया है। टेडेक्स से भी, सकार इकोनॉमिक टाइम्स, आईआईटी टेक्स मुंबई, रोटरी क्लब, अनेक जगह पे मैं एक स्पीकर हूँ, ऑफिशियल इनवाइटेड स्पीकर हूँ। आज हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा लोगों की है। कई सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स कंडक्ट कर चुका हूँ, स्टिल काउंटिंग। जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। दूसरा, दुनिया का सबसे पावरफुल पैसे के ऊपर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मनी एंड यू। उसका मैं ग्रेजुएट हूं, लाइफ टाइम सदस्य हूं। मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूं, ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी का सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर हूं। 19 सेशन शुरू करने से पहले हम 18वें सेशन को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट सेशन वाज ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग। उसके तहत हमने देखा था कि जब वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो उसको टाइम देना पड़ता है। इट्स बिल्ट ओवर टाइम। एक ही रात में एक ही बार काम करने से कभी कोई अमीर या वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन योर एक्शंस। अगर आप गलती से भी शॉर्ट टर्म प्लेजर में अटक जाते हैं तो शॉर्ट टर्म प्लेजर ब्लॉक्स योर ग्रोथ। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। देयर इज नथिंग लाइक शॉर्ट टर्म इन दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म, बिकॉज दैट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर वो टाइम नहीं मिला पैसे को तो ग्रोथ होगी नहीं। उस सेशन का कोर इंसाइट यह है कि
छोटी छोटी डिसिप्लिन एक्शन विल लीड यू टू अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। सॉरी, अगर आपने ये सेशन देखा नहीं है तो यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। या आपके वेल्थ के बीच में जो समस्या है ना, वो दूर कर देगा। अब पैसा तो आता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्टक क्यों होते हैं, वीक क्यों होते हैं? द प्रॉब्लम इज, आप बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि इनकम, कमाई, कैश फ्लो और वेल्थ में अंतर क्या है। इसीलिए आज का टॉपिक है इनकम वर्सेस कैश फ्लो वर्सेस वेल्थ। व्हाट इज इनकम? दिखने के लिए टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इनकम यानी कि आप जो सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल फीस जो कम कमाते हैं ना, वो आपका इनकम है। कॉमन बिलीफ ये है कि जितना ज्यादा इनकम उतना अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस। नो, इट्स नॉट दैट। सिर्फ कमाई करने से आपके जीवन में वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। जो पैसा है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेज कर दिया तभी तो कैश फ्लो क्रिएट होगा। कैश फ्लो क्या है? जो आपने पैसा कमाया है, उसमें से जो खर्चा निकल के आपके पास बचता है, वो एक्चुअली कैश फ्लो है। एक्चुअली हर एक व्यक्ति ने ऐसा सोचना बहुत जरूरी है कि इस महीने में मैंने कमाया क्या। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और 1,10,000 आपका खर्चा है, तो आपने कमाया नहीं, घटाया है। अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, महीने का इनकम 1 लाख रुपए, और आपने 20 रुपया, 2,000 रुपया बचाया, वो आपका एक्चुअल कैश फ्लो है। पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों का इनकम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत जाते हैं। तो दो नो सरप्लस एट ऑल, so दे आर पीपल विद जीरो कैश फ्लो। अगर आपका कैश फ्लो पुअर है, जीरो है, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली भी कंपाउंडिंग आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन तो होगा ही नहीं। तो वेल्थ क्या है? वेल्थ इज सिंपल। आपने काम किया नहीं किया, आपने एसेट्स जनरेट किए, और जो असेट्स है, असेट्स आपको कंसिस्टेंटली इनकम देते रहेगा। अगर आप काम करें ना करें, फिर भी। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो होने के लिए आपके पास इनकम अच्छा होना चाहिए। इनकम, एक्सपेंसेस कम करने चाहिए। एक बार आपके पास एसेट्स रेडी हो गए, तो आप इन्वेस्टमेंट्स अच्छा कर सकते हो। आपकी खुद की एक बिजनेस की सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। उन्हीं पैसे से आप इनकम जनरेटिंग एसेट्स भी कर सकते हैं। अगर एक बार आप यहां तक पहुंच गए ना, वेल्थ तक, आपको फ्रीडम मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो है ही, बिकॉज एसेट्स विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू फॉर एनी डेंजर सिचुएशन इन अ लाइफ। की प्रिंसिपल क्या है कि हमारे जीवन का लक्ष्य या फिर उद्दिष्ट या फिर टारगेट यही होना चाहिए कि अगर मैंने काम करना बंद कर दिया, यानी कि इनकम आना बंद कर दिया, फिर भी मेरा जो वेल्थ है वो कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है। दैट्स वेरी क्रूशियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन बचपन से लेकर लास्ट तक हमको किसी ने बताया नहीं, बोला कष्ट करो, काम करो, पगार ले लो, कष्ट करो, काम करो, कमाई करो, कष्ट करो, काम करो, प्रोफेशनल फीस ले लो। अरे यार, उससे तो वेल्थ कभी क्रिएट होगी नहीं। एक समय आना चाहिए कि उस पैसे के लिए काम करना बंद होना बहुत जरूरी है। रियल डिफरेंस क्या है? इनकम आप जो कमाते हैं सैलरी की तरफ से या फिर आपके बिजनेस इनकम की तरफ से। कैश फ्लो क्या है? जो आप रिटेन करते हो, वो आपका कैश फ्लो है। और वेल्थ क्या है? वो आप जो खुद बिल्ड करते हो। कैश फ्लो हो गया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया, रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया, बिजनेस सिस्टम खड़ा कर दिया। ये सब कुछ है ना, आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। बिकॉज हर महीने में आपको पैसा तो देगा ही देगा, लेकिन इन्फ्लेशन, बाजार के भाव से उसकी वैल्यू भी बड़ी 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 होती जाएगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा थोड़ी लिखा है कहीं कि जब तक इस दुनिया में रहूंगा तब तक मैं काम करते रहूंगा। नो, इट्स नॉट दैट। यू कैन डू वर्क, बट लेकिन पैसे के लिए काम करना कंपल्शन नहीं होना चाहिए। राइट? अगर कंपैरिजन करते हैं हम लोग कि रियलिटी क्या है, हाई इनकम है लेकिन लो कैश फ्लो लोगों का, तो इसलिए नो वेल्थ है।
तो बाहर इतना इतना महाजाल है। आप कुछ ना कुछ करके भी आप वो ईएमआई के चक्कर में, अनवांटेड चीजें खरीदने को चक्कर में अटक ही जाते हो। तो रियल वेल्थ बनती नहीं है। 5 5 10 10 साल लोग लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी आज तक वेल्थ बिल्ड नहीं करी। वो डेट डेट के चक्कर में इतने अटक चुके हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते, हिल ही नहीं पाते। उसके साइड में एक एवरेज बनता है। बिकॉज दिस हैव सीन, मैंने आज तक 4,000 से भी ज्यादा फैमिलीज का पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किया है। जो बंदा 15 साल पहले 10,000 कमाता था, आज उसकी वेल्थ अच्छी है, बिकॉज ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ क्रिएटिंग अ कैश फ्लो एंड देन क्रिएटिंग असेट्स टू ग्रो वेल्थ। यह रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी सारे लोग आप आज अटेंड करें या फिर यूट्यूब पे इसको देख रहे हो, आप कितना पैसा कमाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स नेवर अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स ऑलवेज अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर अर्न मनी। द रियल प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप महीने के 10,000 15,000 20,000 25,000 भी कमा रहे हैं, अगर आपने ये फॉर्मूला को तगड़ा फॉलो किया, आप बहुत जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के प्रोसेस में चलते रहेंगे। लेकिन लाखों रुपए सैलरी होने के बावजूद भी वाई पीपल स्टे स्टक। हमेशा ना इनकम के ऊपर फोकस। मैं इस कंपनी में काम करता हूं, जहां पे मुझे 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है या 50,000 महीने की तनख्वाह है, किसी ने 2.5 लाख दी थी तो मैं उधर से उधर चला गया। अरे लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो वही है ना। पैसा कितना भी आएगा, खर्चा तो होगा ही है, बिकॉज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के लिए आदी हो चुके हैं हम लोग। देयर इज नो पे योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। यू कैन नॉट सेट असाइड मनी। आप कैश फ्लो क्रिएट ही नहीं कर पाते। आपकी जो तनख्वाह, महीने की तनख्वाह है, वो आपका कैश फ्लो नहीं। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आपके पास वेल्थ डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए काफी सारे लोग स्टकअप हो जाते हैं। दे नेवर 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 कम आउट ऑफ दिस। पीपल आर स्टक इन द लाइफस्टाइल ट्रैप, हाई इनकम हाई एक्सपेंसेस नो सरप्लस। पीपल डोंट हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग भी नहीं है। अगर आपके जीवन में आपको वेल्थ क्रिएशन का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डिफाइन करना है ना, तो यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू प्रोटेक्ट योर कैश फ्लो। You need to track every single expense as well as income. आपको अच्छा लगे ना लगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े ना पड़े, जो भी है, यू हैव टू एंश्योर कि महीने का जो पैसा आपके पास आता है, उसमें से आपको सरप्लस डिफाइन करना ही पड़ेगा, तभी तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा। ना वंस यू हैव दिस कैश फ्लो, once you have this surplus cash flow, you need to create an assets. Don't spend that, invest it, बिकॉज यही आपको वापस पैसा देगा। असेट्स आपके लिए इनकम जनरेटिंग असेट्स बिल्ड करेगा। उसके बाद फिर आपका एक ही काम बचता है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर असेट्स। दैट्स इट। इतना सिंपल है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस, ऑल अबाउट द बिलीफ सिस्टम। हम एक लेवल के बाद पैसा कमाने के बारे में सोचना बंद कर दें कि एक बार मेरा वेल्थ क्रिएशन का जो फ्रेमवर्क है वो डिफाइन हो जाएगा। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। Wealth takes time to build. Understand this very carefully. Wealth takes time to build. पैसे की एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं मिली उसको तो ग्रो होगा ही नहीं। नेचर्स प्रिंसिपल आर वेरी गुड। आज अगर आम के पेड़ लगा दिए तो अगले साल आम नहीं मिलेंगे। यू नीड टू गिव दैट 20 years और 10 years 15 years फॉर दैट ट्री टू ग्रो। बिल्ड अ क्लियर सिस्टम। अगर आपकी आदत है खर्चा करने की, तो क्रिएट एन ऑटोमेटिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग। ईसीएस करवा दो। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसको ऐसे अकाउंट में शिफ्ट कर दो, वहां से कंसिस्टेंटली पैसा बाहर जाता जाएगा।
We need to understand this very carefully. If never manage the earned money, you will never have your wealth in your life. It's all about the money management. It's all about the mindset management. Key learnings on this session is all about इनकम आपको कंफर्ट देता है. अंडरस्टैंड इस वेरी केयरफुली. अगर आज मेरी तनख्वाह है 1 लाख और तनख्वाह बन जाती है 1.5 लाख रुपया, आपको कंफर्ट तो मिलेगा, 100% मिलेगा. कंफर्ट सीमित रहेगा, कंफर्ट वो. पैसा खत्म, कंफर्ट गॉन. सो यू नीड टू क्रिएट अ कैश फ्लो. कैश फ्लो विल गिव यू कंट्रोल ऑन लाइफ. कौन चीज का कंट्रोल? अगर आपके पास कैश फ्लो है तो एक लेवल के बाद आपको नौकरी या फिर किसी एक कैश फ्लो की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. ऑटोमेटिकली जो आता है वो आता ही है. आप आपके लाइफ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. एंड थर्ड, जो भी कैश फ्लो आपने किया उससे अगर असेट्स बिल्ड किए, सिस्टम बिल्ड किया, बिजनेस सिस्टम बिल्ड किया, दैट विल गिव यू वेल्थ. और वेल्थ एक लेवल के बाद फ्रीडम देता है. एंड दैट सिचुएशन इज अमेजिंगली पावरफुल. अमेजिंगली पावरफुल. ये सिचुएशन में अगर गलती से आपका इनकम बंद भी हो गया ना, तो वेल्थ है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. ऐसे सिचुएशन में सिर्फ वेल्थ ही प्रोटेक्ट करेगी आप. अगर पैसा नहीं आ रहा है, अगर मेरे पास वेल्थ नहीं है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, एसेट्स नहीं है, तो लोन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. और कहां से चुकाएंगे लोन? किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. कैसे लगेगा आपको 25 30 40 साल के बाद किसी और के ऊपर डिपेंड रहा? नो, इट्स नॉट गुड. यू नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड आज की सिचुएशन, आपका इनकम, उसका मीनिंग क्या है, कैश फ्लो कैसे क्रिएट करना है, वेल्थ क्यों क्रिएट करना है. तभी तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी. देखिए, आपने समझ लिया इनकम, कैश फ्लो, वेल्थ, राइट. इतना बोलने से, इतना काम करने से होगा नहीं. बिकॉज आपकी जो सोच है ना, वो आपको एक्शन की तरफ लेके जाती है. भले आप सैलरी कमाते हैं, आपका बिजनेस इनकम है और फिर प्रोफेशनल इनकम है, यू डोंट हैव अ चॉइस बट टू कीप योर अर्न मनी. तभी तो कैश फ्लो क्रिएट होगा. जो आपने पैसा बचाया है उसको निवेश करना बहुत जरूरी है. यू हैव टू इन्वेस्ट योर कैपिटल. उसके लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रियल एस्टेट क्या होता है, बिजनेस क्या, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है. डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली. एंड तीसरा मुद्दा है कि जो आपका पैसा आपने निवेश किया है, लेट दैट मनी कीप मेकिंग मनी फॉर यू. दैट इज एन अल्टीमेटम यू शुड गिव इट टू योरसेल्फ. पैसा ही पैसे को बनाता है. ये थॉट प्रोसेस से काम करो. धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है. लेकिन जो कमाया हो पैसा अगर वो आपने निवेश करवा दे, उसको काम पे लगा, तो वही पैसा आपको दुगना पैसा दे सकता है. थिंक दिस इन माइंड. फाइनेंशियल फिटनेस इतने सालों से हम काम कर रहे हैं. रोल क्या है फाइनेंशियल फिटनेस का? फाइनेंशियल फिटनेस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग. वी नेवर sell you any life insurance, equity, commodity, real estate, business system. No. फाइनेंशियल फिटनेस एक सोच है. इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस. इसमें हमेशा वी ट्राई टू गिव यू एन अवेयरनेस कि आपकी जो सिचुएशन है अभी क्या करना है. तो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली. जितने भी सारे लोग हैं आज रूम में, आप हर एक की सेशन, हर एक की सिचुएशन, हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, एनवायरनमेंट इज डिफरेंट. तो हर एक के प्रति आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू. अगर सिचुएशन हर एक व्यक्ति के अलग है तो हाउ टू डू, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक मर्ज की दवा एक ही है, ऐसा नहीं है. इट्स अ डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर एवरीबडी. और उसको मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन क्या होना चाहिए.
वेल्थ क्रिएट करने के लिए या फिर अमीर बनने के लिए सिर्फ कष्ट करके पैसा कमाने से कुछ नहीं होगा। आया हुआ पैसा, पैसे को काम पे लगाना, वो मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमेशा फाइनेंशियल फिटनेस फोकस करते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका रूटीन क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन क्या है, आपका डिसीजन का फ्रेमवर्क कैसा है, आप कंसिस्टेंटली कैसे एग्जीक्यूट करते हो। दीज आर नॉट मेथड्स, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, बिकॉज यहीं पे इन चारों चीजों का सोल्यूशन है। कोर प्रिंसिपल ये है कि योर इनर वर्ल्ड, इनर सिस्टम, योर इनर माइंडसेट विल क्रिएट योर बिहेवियर। आपके पास पैसे आते हैं, बाजू वाले के पास भी पैसे आते हैं, आप पैसे बचाते हो, बाजू वाला पैसे उड़ाता है। दैट्स अ बिहेवियर दैट कम्स फ्रॉम द इनर वर्ल्ड। और बिहेवियर आपके एक्शन को क्रिएट करता है, एक्शन आपको रिजल्ट को देता है। तो हमारा कोर प्रिंसिपल है टू फोर्स ईच वन ऑफ यू टू लुक इनटू योरसेल्फ। आप क्या बदलाव कर सकते हो खुद के जीवन में। इसके लिए मुझे मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। यू नीड टू नो द फ्रेमवर्क। इसीलिए हर संडे का जो सेशन है, एक कोर प्रिंसिपल को लेके हम आपको डिकोड करते हैं कि ये सब प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट यू इन्वेस्टिंग, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स ऑन दैट, लेकिन इसका आरओआई, खुद के ऊपर काम करने का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इनफाइनाइट। फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फिटनेस इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो ये है रियल एजुकेशन। अगर आप हर संडे को अटेंड करते हैं, आपको इसमें कुछ वैल्यू मिलती है, तो जब भी हम ये संडे का सेशन लेते हैं ना, तो हेल्प मी रीचिंग आउट टू योर फ्रेंड्स एंड कनेक्ट्स। विल नॉट सेल देम एनी पॉलिसीज, विल गिव देम अ रियल एजुकेशन। ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा। Share this video with your friends and families. Let them also comment. Let them also see what is missing in their life and help them to master their psychology of success and money to achieve their fullest financial potential. They will thank you for the rest of your life. Sharing is caring. Thank you so much for attending. अगला टॉपिक है, बिकॉज इनकम, कैश फ्लो, वेल्थ हमने देखा, लेकिन जो पैसा बनाते हैं ना, उनकी सोच कैसी होती है, वेल्थ क्रिएटर की सोच कैसी होती है। तो अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, एम्प्लॉय थिंकिंग वर्सेस वेल्थ क्रिएटर थिंकिंग। अगर आपको सीरियसली वेल्थ क्रिएट करनी है तो सोच, माइंडसेट के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले संडे के दिन ठीक 10 बजे। जॉइनिंग लिंक सेम है। विथ यू एंड मी वर्किंग टुगेदर, लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्पर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much for attending today's session. Make sure block a time next Sunday, 10 o'clock, 25 minutes. See you on Sunday. Thank you so much. Bye.